हाय फ्रेंड्स, क्या आपको कुछ आइडिया भी है कि मार्केट में जो एक्चुअली होता है और जो दिखता है उसमें बहुत फर्क होता है। जो खबरें आपको दिखाई जाती है, जो न्यूज़ आपके सामने आती है, हकीकत में बैक एंड में कुछ और ही हो रहा होता है। तो आपको कितना आइडिया है और क्या आपको आइडिया पे भरोसा है? मेरे कहने का मतलब है वोडाफोन आइडिया का। क्या इस शेयर में आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की उम्मीद नजर आती है जस्ट लाइक सुज़लोन एनर्जी, या फिर ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी कंपनी? दोनों ही पक्षों में से किसमें कितना दम है, इस वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स ऑन वोडाफोन आइडिया। देखते हैं आइडिया में कितना दम है। तो दोस्तों, आइडिया सेलुलर या मैं कहूंगा वोडाफोन आइडिया, इसके बारे में एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं और बहुत सारे लोग लिख करके बताते हैं कि सर लाइक कर दिया। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड कंटेंट स्टॉक मार्केट का इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं। सो लेट्स बिगिन आइडिया सेलुलर। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज, टेक्निकली आप ये देखेंगे, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट है आइडिया का 2008 के बाद से। 2008 के आसपास से आप देखेंगे ये शेयर चलता था भाई साहब 80-90 रुपए पे, फिर बुरी तरह क्रैश हुआ, आ गया ये कहां पर, ये पहुंच गया 23 रुपए पे। 23 रुपीज के बाद में ये बढ़ता रहा, थोड़ा थोड़ा अप डाउन चलता रहा। फिर इसमें रैली शुरू हुई 43 रुपीज से, और ये रैली शुरू हुई 2012 में, और ये रैली जाकर के रुकी कहां पर, 109 रुपए में। कितना जी? 41-40 रुपए से और 109 रुपए, लगभग 3 गुना। तो अभी मैं आपको बताऊं, शायद कौन सी मूवी थी, एक वो चेन्नई एक्सप्रेस थी कि कहीं, जहां पर वो चलती हुई ट्रेन में जो हीरो है शाहरुख खान, वो किसी हीरोइन को पकड़ करके, शायद दीपिका पादुकोण थी, उसको पकड़ करके ट्रेन में बैठा लेते हैं। ठीक है, तो वो कहती है आपने ऐसा कैसा किया? तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूं। यानी कि जब वो पहले कभी कोई कुछ होता है मूवी आई थी, शायद उसमें भी उन्होंने वही सीन किया था। सेम वे अगर आप आइडिया से के बारे में पूछो कि भाई इतना गिरने के बाद में आप वापस उठ पाओगे क्या, तो वो यही कहेगा कि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहले भी भाई साहब ऐसा कर चुके हैं, और वो 46 रुपीज से 112, 109, 114, 115, मतलब 100 रुपए से ऊपर जाने वाला शेयर था। उसके बाद क्या हुआ, फिर उतार चढ़ाव आया, और उसके बाद में शुरू होती है गिरने की कहानी, वही सुज़लोन एनर्जी टाइप की। 2015 से गिरना शुरू हुआ, गिरता गया। फिर थोड़ा सा लोगों ने देखा यार अब तो संभलने का मौका आ गया है, थोड़ा सा कुछ अच्छी न्यूज आई, हल्का सा ऊपर आया, 70 रुपीज पर आया, गिरा ये 44 तक था। यानी वापस पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया था इसने, 40 से 109, और उसके बाद में वापस से 40-44 के आसपास में। फिर थोड़ा सा बढ़ने के बाद में, और ये अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको तोड़ नहीं पाया, उससे नीचे ही चलता रहा। इसलिए उसके बाद में इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ 2018 के बाद में, बिकॉज ऑफ द डेट प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी मार्केट शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस परफॉर्मेंस, क्योंकि ये उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया। जियो के आने के बाद 2018 में एयरटेल का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया था, तो वोडाफोन आइडिया के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। सो उसके बाद में मार्केट शेयर गिरता गया, और ये आ गया करीब 6 रुपए 7 रुपए के लेवल पे। अब बात ये आती है कि ये क्या इसका बॉटम आ चुका है, क्या यहां से रिवर्सल होगा, क्या यहां से ये गिर जाएगा? देखते हैं। सो यहां पर अगर आप टेक्निकली देखें तो देखिए, इसका जो मिनिमम लेवल गया हुआ है ना, वो करीब 3 रुपए तक गया हुआ है। कितने तक? 3 रुपए तक। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है करीब 7-8-10 रुपए के आसपास में। आप जब देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये। अब बात यह है कि क्या ये वापस रिवाइवल की राह में चल रहा है? तो देखिए, अब यहां पर 2-3 चीजों पे आपको गौर करना जरूरी है। पहली चीज, यहां अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं अपनी फोटो इधर कर लेता हूं, शक्ल मेरी इधर आ गई, ठीक है जी। चलिए, तो यहां आप खास तौर पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना जबरदस्त है। Even if the trend is slow, but if the volume is very high, it shows the strength of the trend. यानी कि वॉल्यूम का ज्यादा होना मतलब इसमें जो ट्रेंड अब बनेगा ना, अगर ये बाइंग ट्रेंड में गया तो स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड बनेगा, और अगर ये बुलिश बेयरिश ट्रेंड में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो भी बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहां से ये वॉल्यूम से आपको पता चलता है। तो अब बात करते हैं हम इसमें कि कैसा ट्रेंड बनने के चांसेस है, ये जरा हम देख लेते हैं। हम जरा आते हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं लास्ट में बनी है एक ग्रीन कैंडल,
ठीक है जी। और वो ग्रीन कैंडल जो है बनी है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, यानी कि कुछ रिवर्सल के साइन इसमें आए हैं। फंडामेंटली देखेंगे उससे पहले एक बार हम लोग इसमें मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहां पर कि ये कंटिन्यूस हाई वॉल्यूम के साथ में चल रहा था और ये रेड कैंडल्स, क्योंकि अभी से इसका रिवर्सल आया तो ये मंथली चार्ट में अभी नजर इसमें नहीं आएगा, लेकिन हर महीने के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा इसमें होता जा रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। फंडामेंटल पे चल के बात करते हैं और अब बताता हूं मैं आपको कि कैसे मार्केट में चीजों को घुमाया जाता है। यू विल लव टू सी दैट, ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स की बेसिकली, और उस फंडामेंटल में देखिए आपको यह जानना जरूरी है कि इंडिया में अब जो मैं कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं आपको। स्ट्रेटेजी समझो, दिमाग लगाओ इसके अंदर दोस्तों। 2 कंपनियां हैं इंडिया में, कौन कौन सी? जियो एंड एयरटेल, ठीक है। दोनों टॉप पर है। जियो इज द मार्केट लीडर विद अराउंड 45 लाख के आसपास में उसके 45 करोड़ के आसपास में उसके सब्सक्राइबर्स है, और एयरटेल जो है वो सेकंड नंबर पे है और उसके भी काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है। अब 2 ही शेयर बचे, मतलब 2 ही कॉम्पिटिटर्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि डेटा और टेलीकॉम सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजों में से एक है। जैसे कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी आज से कई वर्षों पहले, कई दशकों पहले जो सऊदी अरबिया साइड में जो ऑयल जो था ना, ऑयल की इकोनॉमी से वहां पे दुबई वगैरह में ग्रोथ हुई है, इसी तरह से अब जो इकोनॉमी नया जो ऑयल है ना उसका नाम है डेटा। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि यहां सिर्फ एक प्लेयर रहे या यहां पे सिर्फ 2 प्लेयर रहे जो अपनी मनमानी कर सके। इसलिए गिरते हुए मरते हुए आइडिया को इसने, जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज, लेकिन गवर्नमेंट ने कैसे से करके सपोर्ट दिया इसको ताकि ये थोड़ा सा उभर सके, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 2 ही प्लेयर रहे, ड्यूओपोली नहीं चाहती। अब इसके मुकाबले में और कौन सा हो सकता था? चौथी जो चॉइस थी वो थी बीएसएनएल, लेकिन बीएसएनएल का तो आपको पता ही है ना कि भूल से ना लेना, ऐसा लोगों ने नाम रखा था उसका, तो वो नहीं कर पाया कॉम्पीट। अब ले दे के एक उम्मीद बची गवर्नमेंट के पास, वो बची आइडिया, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया को बचाना होगा अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन हेल्दी रखना है तो, और वो भी इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत जरूरी है। इसलिए अब मार्केट में कितना भी पैनिक फैले, कुछ भी हो, मार्केट में गवर्नमेंट इसको डूबने से बचाने की कोशिश तो करेगी। कितनी करेगी वो एक अलग चीज है। अब अलग अलग न्यूज को आप डिकोड करते जाइए। ये चाणक्य की तरह सोचने वाली चीज है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर देख लिया और आपने बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, ऐसा कभी नहीं होता। मेरी तरफ से तो सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही मिलेंगे। मैं ना बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन देता हूं और ना ही मैं इसके लिए इंटरेस्टेड रहता हूं। अब यहां एक एक करके नजरों पे अब आप ना स्ट्रेटेजिकली सोचिए। सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आता है और यह कहा जाता है कि भाई देखिए, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी अपडेट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड दिस published on website today has dismissed the curative petition filed by the company and other telecom operators in the AGR matter। अब इनके ऊपर ना AGR थे। AGR क्या होता है? आपका जो स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज होते हैं ना, वो कुछ बचे हुए थे उनके पास 70-80 हजार करोड़ रुपए के आसपास, 70,000 करोड़ रुपए के आसपास के। तो ये कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इतने ड्यूज नहीं बनते हैं। गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि भाई आप रिकैलकुलेट करिए जिससे कि हम आसानी से इसको पे कर सकें। तो गवर्नमेंट ने इनका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही रिजेक्ट किया, मार्केट में आइडिया सेलुलर आइडिया जो है वो सेल होना शुरू हो गया, धड़ाधड़ मार्केट गिरना, मतलब ये प्राइस गिरनी शुरू हो गई। लेकिन अगर यही सच्चाई है तो आप मुझे जरा ये न्यूज बताइए। ये जो न्यूज है ये है आपकी 19 सितंबर की। उसके पहले ये नोटिफिकेशन है। फिर 22 सितंबर को फिर से एक खबर आती है। वो क्या आती है कि हाँ, अब 22 सितंबर, देखिए यहां ना क्रोनोलॉजी को समझिए। आप लोग ना दिमाग जब लगाओगे ना दोस्तों तो आपको कहानी बहुत साफ समझ में आएगी। लेकिन आप सिर्फ ये बाइंग सेलिंग की ट्रिक्स के चक्कर में रह जाओगे ना, कुछ पता नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ लॉस ही होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, 19 सितंबर को खबर आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये जो आइडिया सेलुलर है उसके ऊपर AGR के ड्यूज है और उसकी वजह से, और ये कंपनी को पैसा गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। कोई कैंसिलेशन नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, ठीक है। 3 दिन बाद 22 सितंबर को ये नोटिफिकेशन क्या आ रहा है जी, ये वोडाफोन के लेटर हेड पे है, आप देख सकते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, ये वोडाफोन के लेटर हेड पे उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। 22 सितंबर 3 दिन बाद में ये भाई साहब क्या करते हैं, प्लीज फाइंड एनक्लोज हेयर विद इन अ प्रेस रिलीज टाइटल्ड वोडाफोन आइडिया कंक्लूड्स मेगा $3.6 बिलियन डील विद 3
ग्लोबल नेटवर्क पार्टनर्स ऑफ इवेंट डेट बीइंग इश्यूड टू मीडिया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कौन से 3 थे, एक था शायद नोकिया, एक सैमसंग और एक और कोई है इसके अंदर, ये तीनों से ये 4G और 5G स्पेक्ट्रम, मतलब 5G के जो हार्डवेयर होता है ना वो खरीद रहे हैं। देखिए मैं जरा आपको बता भी देता हूं, वोडाफोन ने क्या कहा, वी आर कमिटेड टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड अ बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस टू आवर कस्टमर्स, वी हैव किक स्टार्टेड द इन्वेस्टमेंट साइकिल। अब आप ये बताइए, 3 दिन पहले तो गवर्नमेंट ने इनकी जो प्ले थी वो रिजेक्ट कर दी थी और इनकी मजबूरी हो गई थी कि इनको पैसे गवर्नमेंट को चुकाने पड़ेंगे, जो स्पेक्ट्रम ड्यूज वगैरह थे वो। 3 दिन बाद में ये कह रहे कि हम $3.6 बिलियन, छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों, ये इतना पैसा हम अगले आने वाले वर्षों में 4G 5G टेक्नोलॉजीज के जो हार्डवेयर है उसको, नेटवर्क को सेट करने के लिए लगाना चाहते हैं। तो जब पैसे आपके पास गवर्नमेंट को देने ही नहीं है, देने के लिए ही नहीं है, तो फिर आप इतनी बड़ी डील कैसे साइन कर रहे हो? आप ही बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद में 30 सितंबर को एक और न्यूज आती है, और वो न्यूज क्या कहती है आपकी, वो ये कहती है जी भाई साहब देखो ऐसा है, फर्दर टू आर इंटीमेशन डेटेड दिस एंड दिस, प्लीज फाइंड एंड क्लोज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस इन्वेस्टर कॉल। अब इसमें क्या डिस्कस हुआ, तो 30 सितंबर की न्यूज में ये जो अक्षय मुंद्रा जी जो हैं वोडाफोन के, वो ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि आई एम प्लीज टू शेयर दैट वी हैव कंक्लूडेड डील्स वर्थ ₹300 बिलियन और 30,000 करोड़ रुपीज विद 3 ग्लोबल प्लेयर्स। कौन कौन से? नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग, फॉर सप्लाई ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब अगले 3 साल तक के लिए ये नेटवर्क पे अपने खर्चा करते रहेंगे, उसे बढ़ाते रहेंगे। और ये तब कर रहे हैं जब इनकी हालत अगले 2 महीने तक, 6 महीने तक सर्वाइव करने की भी नहीं है, एज पर द मार्केट रिपोर्ट्स। बट अगर कोई कंपनी इतनी बुरी हालत में होगी तो इतना बड़ा अनाउंसमेंट कैसे कर देगी, ये बताइए आप मुझे। अब इसके बाद में यहां पर जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, विवेक आनंद जी, ये क्या कह रहे हैं, इनका भी देखिए। ये कह रहे हैं whether it's a 4G coverage expansion to 1.2 billion, near doubling of capacity over the next 2 years। मतलब 4G में ये अपनी कैपेसिटी को डबल करेंगे अगले 2 सालों में, एंड 5G रोल आउट करेंगे। द रेडियो कैपेक्स फॉर ऑल इट्स कवर्ड इन इट्स अनाउंसमेंट, यानी ये 5G रोल आउट भी बहुत एग्रेसिवली करने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो करीब करीब 40,000 50,000 साइट्स को ऐड करते हैं और हमें उनसे ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी। देखिए यहां लिखा हुआ है, बिकॉज वी हैव सीन आवर कॉम्पिटिटर्स रोल आउट वेरी एग्रेसिवली, मे बी 40,000 to 50,000 साइट्स ऑल्सो एट एन एवरेज एनुअल बेसिस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी, अगर आपको मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं आपको नटशेल में अगर कहूं तो ये मान के चलिए कि जिस कंपनी को किसी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा हो, वो इतने एडवांस्ड और एग्रेसिव कैपेक्स प्लान कैसे बना सकती है। इसका मतलब ये कि कुछ मार्केट में ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये कि ये चांसेस है कि कोई अच्छी न्यूज अपने आप निकल करके कुछ दिनों में आएगी और सारे के सारे रिसर्चर्स, सारे इन्वेस्टर्स इसी कंपनी की बड़ाई करने में, तालियां ठोकने में लग जाएंगे। तो आप उस चीज का वेट करेंगे, तब तक प्राइस पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। अब इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ना 4 कदम आगे सोचना चाहिए, ना कि पीछे, चेस प्लेयर की तरह से। अब देखिए यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे वोडाफोन आइडिया में, तो ये करीब 7-8 हजार रुपए के आसपास की प्राइस तो चलती रहती है इसकी। फंडामेंटल्स में ज्यादा मैं कुछ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि यहां इंपॉर्टेंट चीज पे जिसपे हम नजर लेके जाना चाहता हूं मैं आपकी, वो है आपका शेयर होल्डर पैटर्न। अब आप ये बताइए, कंपनी बहुत बुरी हालत में चल रही है, तो ये जो फॉरेनर्स है ना, ये विदेशी हमारे मेहमान, ये भाई साहब 4% से अपनी स्टेक होल्डिंग को बढ़ा करके ऐसी डूबती हुई कंपनी में 12-13% क्यों लेके गए? आप ही बता दीजिए मुझे कि अगर कंपनी बिल्कुल बर्बाद होने वाली है तो क्या इनको मजा आएगा कि इनका पैसा डूब जाए? नहीं ना, क्योंकि इनको मालूम है कुछ खिचड़ी पक रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मार्च 24 में सिर्फ 2% इनकी शेयर होल्डिंग थी, और उसके बाद से लेकर के इन्होंने 12% से ऊपर स्टेक होल्डिंग कर ली है मार्च से लेकर अभी तक, यानी पिछले 6-7 महीने के अंदर अंदर। ये कंडीशन है। चलो डीआईएस की बात करें तो डीआईएस तो हमारे देश के ही हैं, उनको तो ज्यादा पता होगा। उसके बावजूद अगर ये डूबती हुई कंपनी जैसा इसको टाइटल दिया जा रहा है, तो भाई साहब आप अपनी शेयर होल्डिंग 2% से बढ़ा के पहले 7%, फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते हो तो भी 4.8% अभी भी बना के रखी हुई है। तीसरी चीज ये है
कि ये सब होने के बाद में भी गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें 23% अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि नहीं जी ठीक है ये तो कंपनी अब हम इसको सपोर्ट करना बंद करेंगे, तो फिर इनको खुद की भी तो गवर्नमेंट को भी तो अपनी स्टेक होल्डिंग को खत्म करना चाहिए था ना इसके अंदर। ये सारे इंडिकेटर्स ये चीज का संकेत दे रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में कुछ ऐसा है जो अच्छा निकल के आने की उम्मीद है। क्या आएगा, क्या क्या हो सकता है? पहला सिनेरियो कि इसके जो एजीआर ड्यूज है उनको माफ कर दिया जाए, तो सीधा सीधा 70,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा हो गया। ठीक है। दूसरा कि इसको 4G 5G रोल आउट के लिए जो स्पेक्ट्रम दिया जाता है या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंसिंग वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं रियायत दी जाए। तीसरा, इसको बाहर से पैसा उगाने में आसानी हो जाए। चौथा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होती जा रही है और इंडियन कंपनीज पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो डेट मार्केट है उसमें एक्सपोज हो रही है, तो वेदांता ही तरह से हो सकता है जैसे उन्होंने 3.875% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कर्जा था उसको कन्वर्ट करके 10.875 में लेके आ गए, मतलब 3% का सीधा फायदा हो सकता है। इसके ऊपर जो डेट है उसके अंदर भी इस तरीके की कोई वर्कआउट हो सके। कहने का मतलब ये कि इनमें से कोई भी अच्छी चीज अगर होती है तो ये जीरो टू हीरो बनने के चांसेस इस शेयर के बन सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूं आप चाणक्य की तरह सोचना समझे और तब देखिएगा लॉन्ग टर्म में आप एक समझदार इन्वेस्टर बन के किस तरह से प्रॉफिट मार्केट में कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए, जितनी जगह भेज सके वहां भेजिए इनको, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रिसर्च बेस्ड इंसाइटफुल वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।